अस्सलाम वालेकुम। लाइफ आर्ट मार्शल आर्ट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी जो वीडियो है वो अराकिन हिज़ो उची की है। हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों के बाद बनने लगी है। वैसे तो प्रैक्टिस की वीडियो रेगुलर अपलोड हो रही थी, लेकिन कराटे क्लास की जो वीडियो वो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड होने लगी है। अब मैं बाकायदा कोशिश करूँगा कि हर दूसरे दिन आपको इसकी वीडियो जो है वो ज़रूर मिले, ताकि जो इस चीज़ को देख के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको उनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना पड़े कि इतने दिनों के बाद वीडियो आती है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको बताने के बाद में हम अपनी क्लास जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अराकिन हिज़ो उची का मतलब है पीछे की मुट्ठी से नरम हिस्से का, ये जो नरम हिस्सा है इसके ऊपर वार करना, सोलर प्लेक्सिस इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस हिस्से से हम इसको वार करते हैं। ये वाला जो होता है ये क्योकुशिन का पंच है। ये जो आपके कोई नज़दीक हो ना, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये क्योकुशिन कराटे में इसका बहुत ही एक अहम रोल है, इस तकनीक का भी। ये वार अमूमन जो है ना वो खड़े होके सेंचन डाची के ऊपर ही हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, या इजी पोजीशन के ऊपर भी आप रह के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका असल जो हदफ होता है ना वो सोलर प्लेक्सिस ही होता है। अगर आप ये किसी को मार देना तो वो 5-10 सेकंड के लिए उसके लिए ना सांस लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ कि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं होता। क्योकुशिन मतलब कराटे की हमारी फील्ड है, तो जो कराटे सीखते हैं वो ही इन चीज़ों को जो है ना वो अपनाएं, वो ही इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के बाद, ना कि कोई भी बंदा जो है वो इसका इस्तेमाल देख के और बिला वजह जो है वो किसी को नुकसान पहुँचाए। इस वीडियो का हमारा जो मकसद है वो कराटे सिखाना है, ना कि किसी को इसका गलत इस्तेमाल। तो लिहाजा इस चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बिला वजह किसी के साथ झगड़ा करके इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। किसी की जान का भी नुकसान हो सकता है आपके हाथों, जो बाद में पछतावे का ज़रिया ही बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं मार्शल आर्ट सीखते हुए, लेकिन अभी तक मैंने किसी के ऊपर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हम सीख रहे, ख़ुद का सेल्फ डिफेंस करने के लिए। और ये एक अच्छी गेम भी है, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और आप इस काबिल हो सकते हैं कि कल को अगर आपका किसी के साथ कोई मसला बनता है जनरली, मतलब आप अपने हक़ में हैं लेकिन वो बाज नहीं आ रहा, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें। वो तो कानूनी हक़ भी होता है कि अपनी जान बचाना, और ये तो तकरीबन हर लड़के या लड़की को आनी चाहिए, ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस जो है वो मजबूत कर सकें। इसके इस्तेमाल के दौरान मुट्ठी को सीने के करीब रखते हैं, झटके और रफ्तार के साथ मुट्ठी को हिज़ो की तरफ फेंकते हैं, मतलब इस वाले हिस्से की तरफ। और इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि जब हम इसको किसी के ऊपर अटैक करते हैं ना, तो उसका ख़ुद को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ख़ासकर एक आम जो शख्स होता है जिसके साथ हमारा कोई मसला बन जाए, उसके साथ तो उसको तो फिर भी पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। अच्छा, और इसका जो कलाई होती है ना, ये झटके वाली, ये वाली जो होती है कलाई, इसके अंदर ज़्यादा पावर आपने पैदा करनी है। और ये जो कोहनी होती है इसको ज़्यादा नहीं मोड़ना, मतलब ज़्यादा इसको मूवमेंट नहीं करनी, शार से इसकी मूवमेंट होती है। वो अभी हम प्रैक्टिस में करते हैं और आपको वो पता चल जाएगा उसका। ताकत का ज़्यादा इन्हिसार कलाई के झटके और कोहनी की शार्ट मूवमेंट पर है, ना कि ज़्यादा। ये तकनीक करीबी फासले में मुखालिफ के जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है, और सांस बंद करके फ़ाइट का रुख भी बदल सकती है। वो मैंने अभी आपको बताया कि इसका अगर पंच लग जाए ना अपने सही जगह पे, तो 10-15 सेकंड के लिए इसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अमूमन काउंटर अटैक के तौर पर ये इस्तेमाल होती है। जब मुखालिफ करीब आए तो फ़ौरन वार किया जा सकता है, मतलब जब वो आपके करीब आता है ना, तो इसका एक झटके से फ़ौरन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका संभलना जो होता है ना वो 10-15 सेकंड के लिए वो बहुत मुश्किल होता है, और 10-15 सेकंड एक कराटे वाले बंदे के लिए वो तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 10-15 सेकंड में ही वो उसका काम कर देता है। तो यही है कि प्रैक्टिस हमेशा कंट्रोल के साथ करें, ताकि ट्रेनिंग पार्टनर को चोट ना लगे। अगर कोई आपके साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो ज़्यादा ज़ोर के साथ एक साइड भी इसको खड़ा कर लेना, ये सिर्फ टारगेट को हिट करने के लिए। या अगर आपके पास पंचिस बैग है उसके ऊपर भी आप इसको हिट करके एक मखसूस जो टारगेट होता है ना उसके ऊपर वार कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान। ये थी हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब इसकी इंग्लिश में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं कर दूँ
जल्दी से। Uraken Hizo Uchi means Blackfist strike to the solar plexus. This technique is very important in Kyokushin karate, especially for close combat situation. अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारी है, दिस स्ट्राइक इज़ यूजली परफॉर्मेड फ्रॉम ए नेचुरल स्टेंस ऑफ फाइटिंग स्टेंस सेंचुडाची। दिस मीन्स टारगेट इज द हिजो solar plexus, the soft middle area of the stomach, which can affect breathing and energy instantly. The fist is closed and the strike is delivered with the back of the fist from facing downward. Keep the first near the chest, snap the fist quickly toward the solar plexus. Power comes from the wrist snap and the short elbow movement. The strike effectiveness comes mainly from wrist snapping motion and short elbow movement, not from swimming. Serious impact in close range fighting and may disturb the opponent's breathing, turning the fight in your favor. Often used as a counter attack, can be applied immediately when the opponent moves in close. Safety tip: always practice with control during training to avoid injuring your partner. अच्छा, आपने अपनी इजी पोजीशन पे आ जाना है। यहाँ पे आराम से खड़े होकर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी पेट के बंदे होते हैं वो ज़्यादा सेंचुडाची के ऊपर ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। हाइकोडाची और सेंचुडाची। अब क्या करना है, आपने इन दोनों हिस्सों को यहाँ पे ले आना, इस वाले हिस्से पे। ये जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपने इस पोजीशन पे अपनी मुट्ठियों को बंद करके इस तरह से कर लेना। अब क्या करना है, इसके शार से एक मूवमेंट करनी है। कैसे? अपनी जो कलाई है इसको भी आपने झटका देना। एच अटैक करने से पहले आपकी नज़र जानी चाहिए। नज़र के साथ ही, मतलब जिस तरह से आपकी नज़र इस तरफ घूम रही है ना, साथ ही ये पंच भी घूमना चाहिए। ठीक है। और ये वाला जो कोहनी का हिस्सा है, इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकालना, इसको आपने इसी जगह पे रखना है और हल्का सा मूवमेंट इसको करना है। थोड़ा सा तो बाहर ही निकलेगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं निकालना। इस तरह से ये वाला जो कोहनी का हिस्सा है, इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकालना। इस पोजीशन पे आपने आना है। ये देखिए, ये एक किया, इसके बाद इसको नीचे लेके आना इस तरह से। ये दूसरा हिस्सा, जिस हिस्से की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ऊपर लेके आना है मुखालफ के, यानी कि इस हिस्से, अब इसकी बारी है, अब हम इसको ऊपर लेके आएंगे ये वाला इस तरह से। अब इसकी है, अब ये वाला आ जाएगा। जब वापस आपने आना है तो दूसरी मुट्ठी के नीचे आपने लेके आना है इस तरह। एच नी सन शी गो रट सच हच क्यों जो। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो कलाई है ना, इसका झटका ज़्यादा रखना है। प्रैक्टिस में हल्का सा रखें। जब आप इसकी प्रैक्टिस मुकम्मल कर जाएँ कुछ दिन, तो फिर इसको आपने पावर में भी साथ लेके आना है। शुरू में आप इसको करेंगे ना तो आप मतलब दर्द भी हो सकता है, कोहनी के अंदर भी और आपकी इस कलाई के अंदर भी दर्द भी हो सकता है। इसलिए आप प्रैक्टिस के दौरान इसको आस्ता से ही करें। एच नी सन शी गो रट सच हच क्यों जो। इसी तरह से आपने इसकी जो है ना प्रैक्टिस किया करनी है। इसी तरह से आपने इसकी रेगुलर प्रैक्टिस किया करनी है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? फ़र्ज़ करें कि आपके इस तरफ भी एक आदमी खड़ा है और इस तरफ भी खड़ा है और दोनों वो हमला करने लगे हैं, तो आप इसी पोजीशन में हैं। ठीक है, आराम से इस तरह से खड़े होकर वो बात कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, ज़ोर से इसको भी मार सकते हैं और इसको भी, या इन दोनों को इकट्ठा भी मार सकते हैं। इसकी इस जगह पे लगने की इतनी पावर है कि मैंने आपको पहले बताया इन्फॉर्मेशन में भी कि कुछ सेकंड के लिए सांस जो है ना वो बंद हो सकता है। ज़्यादातर बंद ही होता है, बहुत मुश्किल होता है ख़ुद को संभालना, और उसी दौरान जो है वो उनका आपने जो भी करना है वो कर सकते हैं अगर वो बाज नहीं आ रहे। ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो आराकेन हिजो उची की। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो सीकेन आगो उची है, वो भी क्योकुशिन का
पंच है, उसकी वीडियो भी परसों मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह और आप तक ज़रूर पहुंचेगी। मैं कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन आपको जो वीडियो है वो ज़रूर मिला करे। प्रैक्टिस की वीडियो जो है वो तो रेगुलर आपको मिलती है, उससे भी देख के आप अपनी प्रैक्टिस जो है ना वो कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। अब मैं भी अपनी जो है ना वो कराटे की रेगुलर जो प्रैक्टिस है वो कर लूँ।